आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने आज पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जन्मा था, वो भी अब इससे डर गए हैं। जैसे कि इलॉन मस्क, वो भी ये वार्निंग देने लगे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी से हमारी इकोनॉमी बहुत बूम पर जा सकती है, लेकिन इसका जो सबसे बुरा असर पड़ेगा वो पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लाखों करोड़ों लोग इसकी वजह से अपनी जॉब गवा देंगे और हालांकि अभी गवा भी रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि आखिरकार ये कैसे इंडिया पर एक बुरा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है और एआई आया कहां से और कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले अगर शुरुआत करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कहां से। 2012 में डॉक्टर जेफरी हिंटन ने इस टेक्नोलॉजी को ढूंढा था अपने 12 स्टूडेंट्स के साथ। अब जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को ढूंढा तो उस टाइम पर उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि आज के टाइम पर बिल्कुल ह्यूमन जैसा ये टेक्नोलॉजी काम करेगा। उस टाइम पर जब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को निकाला था तो उन्होंने ये बोला था कि ये लोगों को काम करने में आसानी करेगा और साथ में लोगों का जो काम है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली भी हो पाएगा और लोग इजीली अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो अब ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अगर मैं ह्यूमंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स की बात करूं तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो कि है कॉग्निशन, सोचने समझने की क्षमता। लेकिन अब ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो खुद अपनी सारी चीजों को सोच सकते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बना सकते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि ये सारे काम भी रोबोट्स करने लगेंगे तो लोगों की नौकरी जाना तो जायज ही है। अगर मैं अभी के समय की बात करूं ना तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी नौकरी गंवा रहे हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज, पर्सनल असिस्टेंट्स और यहाँ तक कि ट्रांसलेटर्स भी। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर रहा है या फिर मैं बोल सकती हूँ इंस्टाग्राम पर वॉइस ओवर्स लगाकर वीडियो अपलोड की जा रही हैं। तो ये सारे काम बहुत ही आसानी से एआई करके दे रहा है और लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक्सेप्टेबल भी लग रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों का कॉस्ट है ना वो भी बहुत ही कम आ रहा है। जैसे मैं मान लेती हूँ कोई कंपनी है, अब अगर उसने 100 एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, एक एम्प्लॉय को 10,000 भी वो सैलरी दे रहे हैं तो कितना पैसा जा रहा है। अब वही कॉल्स अगर उनका एआई अटेंड करेगा तो उनका जो मनी लग रहा है वो बिल्कुल जीरो लग रहा है। तो आप सोचो कि कंपनीज और जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनका कितना कॉस्ट सेव होगा, वो क्यों ही अपने लोगों को हायर करेंगे। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि लोगों में सिर्फ इतना डिफरेंस होता था कि सोचने समझने की क्षमता अलग होती थी और जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं वो अलग होती थी, लेकिन अब तो वो भी रोबोट्स के अंदर डेवलप की जा रही हैं। मार्केटिंग से लेकर डिजाइनिंग तक और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ मशीन्स कर रही हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर जेफरी हिंटन की तो उन्होंने भी गूगल से अपना रेजिग्नेशन दे दिया ताकि वो लोगों को एक्चुअली वार्न कर सकें अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं, उनका मानना ये भी है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में इंट्रोड्यूस कर क्योंकि अब लोग रुकने को तैयार नहीं है और हर तरीके का इंटेलिजेंस लेकर आया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले ना ये समझते हैं कि आखिरकार ये एआई है क्या और कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बहुत इजीली कमांड दे सकते हो और आपके कमांड के अकॉर्डिंग ही सारा काम कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ऐसे एप्स और कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आपको अपना कमांड देने का भी जरूरत नहीं है। वहां पर ऐप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद समझते हैं और आपको चीजें रिकमेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। 3 टाइप के एआई होते हैं। सबसे पहला होता है रिएक्टिव मशीन्स। आपने यूजुअली देखा होगा कि जब आप ग्रोसरी मंगाते हो तो कुछ अगर आप सिमिलर सी चीजें मंगा रहे हो तो नीचे आपको उसी चीज से रिलेटेड या फिर उसी डिश से रिलेटेड आपको चीजें रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दैट इज जो कि प्लेन बेसिक आपको छोटी छोटी चीजें रिकमेंड कर देते हैं, दैट इज रिएक्टिव मशीन्स। इसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की भी जरूरत नहीं होती और आपको ना ही एक्सेसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। बट यस, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एक्सेसिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट जरूर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लिमिटेड मेमोरी, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। वो आपको ये बता सकते हैं कि गाड़ी कहाँ जा रही है, पास्ट के बारे में जान लेते हैं, ह्यूमन इमोशंस को समझ सकते हैं और पास्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं और इमीडिएट रिएक्ट भी करते हैं हर चीज पर। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार की मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग ब्रेकर पर भी गाड़ी स्लो हो जाती है, तो ये भी एक तरीके का एआई है। अब अगर मैं लास्ट एआई की बात करूँ जिस पर
एक्चुअली में इंडिया काम कर रहा है, जिसके आने से पूरे इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में तबाही मच सकती है। तो वो है थ्योरी ऑफ माइंड, जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह क्रिएट किया जाएगा और हर तरीके से वो ह्यूमन की तरह ही रिएक्ट करेगा, ह्यूमन माइंड होगा, ह्यूमन की तरह सोचेगा और साथ में वो सारे काम कर सकता है जो कि एक ह्यूमन कर सकता है। उसका बिहेवियर से लेकर ओपिनियन तक सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा नहीं, सब कुछ ह्यूमन बीइंग जैसा होगा। जैसे कि आपने सोफिया के बारे में तो सुना ही होगा। सोफिया एक रोबोट है जो कि एक्चुअली में बनाई गई और वहां की कंट्री ने ना उसको सिटीजनशिप भी दे दी। तो अब आप सोचो कि इस रोबोटिक दुनिया में कितना कुछ बदलता जा रहा है। हर काम अब रोबोट्स कर सकते हैं और आपकी तरह सोच भी सकते हैं। अब आते हैं हमारे इंडिया पर कि इसका पूरा इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे क्रिएट होगा। अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की तो यस, एक्चुअली में वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए एआई की तरफ भी काफी ज्यादा इंडिया मोल्ड होता जा रहा है और इंडिया में लगभग 1500 प्लस एआई स्टार्टअप्स हैं। लेकिन ये एआई स्टार्टअप्स करना क्या चाहते हैं? ये एआई स्टार्टअप सिर्फ लोगों का काम आसान करने में लगे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दुनिया भर में इस तरीके के इंटेलिजेंस लाए जा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं इंडिया में तो बहुत से लोग ऐसे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल जिनको बेसिक नॉलेज है अबाउट एआई और अगर हम चाहें तो हम एआई को लेकर एक बहुत अच्छा हब बना सकते हैं इंडिया में। लेकिन यस, थोड़ा सा एजुकेशनल प्रॉब्लम भी है। अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की तो यस, इकोनॉमी को तो बूम मिलेगा ही, एफिशिएंटली मिलेगा, लगभग $800 बिलियन का बूम मिल सकता है, बट लगभग 300 मिलियन लोग अपनी जॉब भी गवा देंगे। अब अगर मैं बात करूं नई टेक्नोलॉजी की तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है उससे रिलेटेड स्कैम्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने डार्क फेक एआई के बारे में भी सुना है। इस तरीके के स्कैम्स को रोकने के लिए भी पूरी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। तो अगर हम उसके लिए ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड होते हैं तो जितने लोग जॉब गवाएंगे उतने ज्यादा लोग जॉब ले भी सकते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में काफी अच्छा काम करने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं लो क्वालिफिकेशन वाली जॉब्स की तो उस पर एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। अब मैं अगर बात करूं चेंजेस की तो पहले से हमने इंडिया में काफी अच्छे चेंजेस देखे हैं। फॉर एग्जांपल डीमेट ही हम ले लेते हैं। तो जब हमें पहले के टाइम पर डीमेट ओपन कराना होता था तो हमें काफी सारे पेपर साइन करने होते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, फिर हम स्टॉक्स परचेज करते थे, स्टॉक्स के पेपर्स हमारे पास आते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कुछ मिनटों में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। वहीं पर ही आप अपनी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्टॉक्स को भी एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके पास स्टॉक्स की पूरी इंफॉर्मेशन आती है। आप बैलेंस शीट से लेकर उसमें क्या टेक्निकल और फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, आप सब कुछ चेक कर सकते हो। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की तो आजकल के टाइम पर लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो कि एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग यानी कि सब कुछ एआई की मदद से करना। वो खुद ही रिसर्च करेंगे, वो खुद ही एनालिसिस करेंगे, वो खुद ही आपको बताएंगे कि स्टॉक्स को परचेज करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने चेंजेस देखे हैं इंडिया में, काफी ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर देखा जाए चैट जीपीटी, वहां पर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल दो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इस तरीके के एआई हमारे इंडिया में एक अच्छा काम कर सकते हैं। बट यस, अगर हम उस इंडस्ट्री पे काम करेंगे, हम उस इंडस्ट्री को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो हमारी इकोनॉमी को बूम कर पाएगा। अब ये थी पूरी कहानी एआई के बारे में कि ये इंडिया में कैसे आएगा, कैसे काम कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया तो इजीली डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।